ममतावती चैनल में आपको स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। तो आओ हम सब मिल करके रामायण का पाठ करते हैं। मैं अपनी देश की निहोरा तीन निज और ना लायब भोरा, पायस पलियहि अति अनुरागा, होई राम से कबहु की कागा। बंदहु संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमे गुण मिल गाही। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। भल अनभल निज निज कर तूती, लाहत सुवश अपलोक विभूति। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भाव नीक तहि सोई। भलो भलाई पैलै लाहि निसा, इहि नीचु सुधा सरायु अमरता। गरल सरायु नीच। सीताराम सीताराम। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कहो बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करती हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वो अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते ही तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार को उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन में ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपेश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग पापी की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाले व्याघ्र, जिसके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खले अवगुण साधु गुण गाहा, उभय अपारे उदर
दियो ते कछ गुने दोष बखाने, त्याग न बिनु बिनु पहचाने, भले पोच सब विधि उपजाए, गने गुण दोष वेद विल गाए, कहाँ वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे अरु नीचू, अमेष जीवन माहुर मीचू, माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीसा, काशी मगसुर सर कमनाशा, मरुमारव मही देव गवाशा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहर बार विकार, सीताराम सीताराम। दुष्टों के पापों और अगुणों को और साधुजनों के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्राह्मण के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की ये सृष्टि गुण अवगुणों की सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता रंक राजा काशी मगध गंगा करुणाश, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई ईश्वर नरक अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्राह्मण की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अश विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चूकई भलाई, सो सुधार हर जन मिले, दल दुख दोष विमल जसु देहि, खलऊ करई बल पाए कुशंगु, मिटाई न मलनि स्वभाव अभंगु, लख सुबेश जग बंचक जेहूं, बेश प्रताप पूजहि तेहूं, उगरई अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु, कियऊं कुबेशु साधु सन मानो, जिन जग जामवंत हनुमानो, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलहि नीचु जल संगा, साधु असाधु सदन सुख राशि, सुमरहि राम देहि गन
गारी। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखै पुराण मंजुम सोई। सोई जल अनल अनिल संगाता, होय जलद जग जीवन दाता। गृह बेशक जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होय कुबश शुभ सुजग, लखै सुलक्षण लोग। शम प्रकाश तम पाख दुई, नाम वेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझ, जग जस अपजस दीन। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल रामायण जानी। बंदहु सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। देव दरुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदहु किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब शर्व। सीताराम सीताराम। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भगवान ने भक्त जैसे उस दुख को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जो वेशधारी ढंग है, उन्हें भी अच्छा साधु सा वेश बनाने देखकर वेश के प्रताप में जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंततः उसका कपट नहीं निभता, जैसे काल में रावण और राव का हाल हुआ। बुरा वेश बनाकर लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी हुए हैं, बुरे संगत में हानि और अच्छी संगत में लाभ होता है। ये बात लोक और वेद हैं और सभी लोग इसको जानते हैं। पवन के संग में धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर में तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। कुशल के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं संग में सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पावन के संग बादल होकर जगत को जीवन देने का मार्ग बन जाता है। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इन बातों को जान पाते हैं। महीने के दोनों पाखड़ों में उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा का घटाने वाला समझकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको रामायण जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करती हूँ।
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करती हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, सिय रामायण सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, जानि कृपा कर किं कर मोहु, सब मिल करऊं छाड़ छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि, करऊं चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझना एकहु अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ, मति अति नीच ऊंच अरु आछी, चाहे अमित जग जूर न छाछी, छमई सज्जन मोहि ठिठाई, सुनऊं बाल बचन मन लाई, जो बालक कह तो तरि बाता, सुनई मुदित मन पितरु माता, हंसी हरि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी, निज कबित कही लाग ननिका, सरस होई अथवा अति फीका, जे पर भनित सुनत हर शाही, ते पर पुरुष बहुत जग नाही, जग महु नर सर सरिसम भाई, निज निज बाढ़ी जल पाई, सज्जन सुखत सिंधु अस कोई, देख दूर विदु बाढ़हि जोई, भाग छोटे अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, पैहि सुख सुनि सुजन सब, कल करि हरे उपहास। सीताराम सीताराम। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेश, 8 डजन उद्भिज, जराकुश जीव, जल प्राणी और आकाश रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता रामायण जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करती हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, जिसके लिए मुझे आपका एक भी अर्थात कुछ ये उपाय नहीं सूझता। मेरी मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची और चाय बड़ी ऊंची है। चाय तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती सांस भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनोगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उनके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरों दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं वे हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत के
और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ में बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नत से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरलता और सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुख पावेंगे और हंसी उड़ावेंगे। खले इतिहास होई हित मोरा, काक कहीं कल कंठ कठोरा, हसई बगदादुर चात कहीं, हसई मलिन खल विमल बत कहीं, कवित रसिक न नाम बदने हूँ, तिन कह सुखद हास रसे हूँ, भाषा बनित मोरी मत मोरी, साहिब जोग हंसे नहीं खोरी, प्रभु पद प्रीत न समुझनी की, तिनहि कथा सुन लागहि फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की, राम भगति भूषित ही जानी, सुनहि सुजन सज्जन सरहि शुभानी, कभी न होय नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, आखर अथर अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव वेद रस वेद अपारा, कविद दोष गुण विविध प्रकारा, कविद विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे, वनित मोर सब गुण सहित, विश्व विदित गुण एक, शो विचार सुन हर सुमित, जिनके विमल विवेक। सीताराम सीताराम। किंतु दुष्टों को हंसने में मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाले कोयल कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे पे हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्बल वाणी को ही हंसते हैं। जो ना तो कविता में रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए ये सब कविता सुखद रहस्य में काम देगी। प्रथम तो ये भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, जिससे ये हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है, जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है। उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों के में प्रीत नहीं है और उनकी बुद्धि उतर करने वाली नहीं है, जो श्री हर के भेद में ऊंच नीच का कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा मीठी नहीं लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जीने में श्री राम जी की भक्ति को भूषित जानकर सुंदर वाणी सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ और ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विधाओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों में अपार वेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें काव्य संबंधी एक भी
बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यूँ मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है वही सुनेंगे और राम रूपी गुण का आनंद लेंगे। जय श्री राम।